हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम सेकंड चैप्टर की मिसलेनियस के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इसका एक्सरसाइज 2.2 नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में वो पिछली एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, तो पहले आप उन्हें कर लीजिएगा, इसके बाद हम इसे शुरू करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ जो पहला और ये दूसरा क्वेश्चन दिया है हमें, जैसा कि ये आप सेकंड एक्सरसाइज अगर आपने देख लिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन इस तरह के दिए थे। तो हम अभी आते हैं यहाँ थर्ड क्वेश्चन पर। तो जैसा कि हम क्वेश्चन यहाँ लिख चुके हैं, तो हमें यहाँ 2 sin इनवर्स 3/5 को ये tan इनवर्स की फॉर्म में लाना है। सबसे पहले आप ना ये जो sin इनवर्स होता है इसका कोई क्योंकि फॉर्मूला नहीं है, आप इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसे किस तरह से करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड 2 sin इनवर्स 3/5। आप इसके लिए एक ट्राइंगल का मतलब हेल्प से बना सकते हैं, जैसे कि ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, जब आप इसका बेस निकालेंगे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस 8 मतलब यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये बन चुका है। और इसके बाद आप इसे tan की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स, tan होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो हम 3/4 का यूज़ कर सकते हैं यहाँ। और 2 tan इनवर्स x के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था चलिए लिख लेते हैं। यहाँ फॉर्मूले अगर याद कर लेंगे तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको समझने में। आप फॉर्मूला देखेंगे कि 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है, अगर आपको केवल tan इनवर्स बनाना है। देखिए 2 तो यहाँ है नहीं, तो हमें यहाँ से 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाकर मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाकर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ 2 tan इनवर्स 3/4 था हमारा, तो हमें किस तरह से यहाँ x की जगह 3/4 का यूज़ करना है और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 × 3/4, 1 - 3/4 का स्क्वायर, यहीं से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ आ रहा है हमारा 3/2, ये ऊपर वाला पार्ट। और जब इसे सॉल्व करोगे 9 और 16 हो जाएगा, है ना। तो स्क्वायर मतलब स्क्वायर करने पर 9 और 16, और जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 16 1 16 -9। तो इसे इस तरह लिखा जा सकता है। मैं लिख रहा हूँ 16 - 9/16, मैंने स्क्वायर कर दिया है, ठीक है ना। और ये अभी कैंसिल होगा और ये नंबर सबसे ऊपर जाता है और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो चुका है 8 या 24 बाय कितना आएगा, इसे माइनस कर 7, जो कि हमें यहाँ प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं tan इनवर्स 24/7 हमें लाना था। ठीक, ये क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ आप 8 तक जितने भी क्वेश्चंस मतलब देख रहे हैं सभी एक ही फॉर्मूले से होंगे, वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए, जो हमने 2.2 में काफ़ी यूज़ किया था। आपको क्या करना होता है, बस ये जो भी टर्म्स दे रखे होते हैं साइन इनवर्स और साइन इनवर्स दिया है, तो आपको केवल इन्हें tan इनवर्स में बदल देना है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या था। ओके, इसी तरह से ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगकर ये आपका आंसर आ जाएगा। और वही आप यहाँ करोगे, जो आंसर आएगा वो tan इनवर्स में आएगा, उसे वापस से cos इनवर्स में बदलना है। मतलब वही ट्राइंगल का यूज़ कर उसकी हेल्प से आप उसकी साइड्स निकाल सकते हैं और उसे cos इनवर्स में बदल लेंगे। इसी तरह से इन दोनों टर्मों को पहले tan में बदला जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला लगने के बाद जो आंसर tan में निकलेगा उसे आपको साइन में बदलना है, ठीक है ना। इसमें आप राइट साइड का यूज़ करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ भी आप ये दो टर्मों के लिए फॉर्मूले लगाएंगे और जो दोबारा से tan इनवर्स x और tan इनवर्स y बन जाएगा, तो उसका अगेन फॉर्मूला लगाना है, जिससे कि हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम अभी करेंगे 9th क्वेश्चन से स्टार्ट, ठीक है ना। ये सारे ही क्वेश्चन आए के इंपॉर्टेंट है, पीछे वाले क्वेश्चन तो हमारे 2.2 से आप क्लियर कर सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन के बारे में। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन उतार चुका हूँ। तो हमें देखिए ये जो फॉर्मेट दिया होता है इसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूले का यूज़ कर हमें मतलब क्वेश्चन को करना है। तो अभी जैसा कि हमें tan इनवर्स √x लाना है, अब ये लाने के लिए हम जानते हैं जो cos 2θ का फॉर्मूला होता था, तभी तो ये cos से cos कैंसिल होगा, वो होता है 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर x। ठीक, तो x की जगह ना आप यूज़ कर सकते हो tan का स्क्वायर, x तो ले नहीं सकते तो मैं थीटा का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि x तो यहाँ पर है, ठीक है ना। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं। और जब आप इसका स्क्वायर शिफ्ट करोगे तो ये रूट हो जाएगा, और tan को इस तरफ लाते हैं तो tan इनवर्स, ये थीटा की वैल्यू आएगी। ठीक,
हम ये चीज़ पुट करने वाले हैं अपने ऊपर क्वेश्चन में। राइट साइड लिखेंगे और ये आ रहा है हमारा 1/2 कोस इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जैसा कि मैंने बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये 11th क्लास में एक्चुअली फॉर्मूला है कोस 2 थीटा के लिए, आप इसका यूज़ करते हैं। तो कोस इनवर्स इसे लिखेंगे कोस 2 थीटा। अगर आपको इन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ थीटा हमारा आंसर आ चुका है और थीटा की जगह हम जानते हैं हमें क्या पुट करना है, टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन अभी हो चुका है, यही हमें लाना था। ये लेफ्ट साइड थी तो लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड, ये हो चुका है प्रूव। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जैसा कि इन्होंने दिया है यहाँ। देखिए कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, और इसी तरह से यहाँ पर भी हमें गिवन है। तो अगर आप 11 क्वेश्चन को भी देखें तो यहाँ केवल x है और यहाँ साइन एक्स ऊपर वाले में है ना। तो अगर x की जगह आप साइन थीटा मान कर चलें या कोस थीटा मान कर चलें तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही सॉल्व हो सकता है। ओके, तो हम पहले यहाँ 10 क्वेश्चन को करते हैं, ये किस तरह से होगा। तो जैसा कि मैं क्वेश्चन लिख चुका हूँ, आपको अगर इस तरह की कंडीशन कभी भी बनती है कि अगर अंडर द रूट में 1 प्लस साइन एक्स लिखा है या कोस एक्स लिखा है, तो ना आप एक फॉर्मूला है जिसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये रूट हट जाता है, उसके लिए आप 1 को तो लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, जो कि इसका फॉर्मूला होता है। मतलब मैं लिख कर दिखाता हूँ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, आपको ये प्रूफ करना है कि ये x/2 के इक्वल है। तो सबसे पहले कोट इनवर्स, देखिए ये जो 1 था इसके लिए आप यूज़ करेंगे कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो हमने 1 के लिए लिख लिया। और जो यहाँ साइन एक्स है अभी, उसका भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है एक्चुअली 2 साइन थीटा कोस थीटा। बस एंगल अगर हम यहाँ हाफ कर दें, मतलब कि इसे 2 थीटा ही समझें, 2/2 इस तरह से माने, तो ये हम फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि होता है 2 साइन x/2 कोस x/2। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ बन चुका है और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ रूट के अंदर आप वैल्यूज लिख सकते हो। बस यहाँ क्या आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 साइन x/2 कोस x/2। और यही टर्म अगर आप चाहें तो यही डिवाइड में भी यूज़ करेंगे और यहाँ सेकंड वाले ब्रैकेट में भी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा, उसके लिए आप क्योंकि समझ चुके हैं 1 के लिए तो हर जगह कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे 2 साइन x/2 कोस x/2। ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा के लिए, जो कि हम यूज़ करते हैं। देखिए a² b² 2ab, तो इसे हम लिख सकते हैं कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या होता है, ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा है केवल कोस x/2 प्लस साइन x/2। और वही यहाँ पर, क्योंकि यहाँ देखिए ये माइनस था, तो फॉर्मूला जो आएगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप में बनेगा। तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ भी रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और आप इन्हें लिख सकते हैं पहले, ठीक है ना। वीडियो पॉज कर कर आप क्वेश्चन को अगर साथ करते जाएंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। आप इसे लिखेंगे और इसके बाद इसे मतलब फॉर्मूले में पुट करना, ठीक। तो अभी आगे करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं। मतलब डिवाइड में भी साइन x/2, ये नीचे जो टर्म था ना हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ये भी यही आएगा। और माइनस में ये माइनस का साइन था, इस बार नीचे क्या लिखेंगे कोस x/2 माइनस साइन x/2। ओके, क्योंकि स्क्वायर से तो देखिए रूट सारे कैंसिल हो चुके हैं, हमने ऐसा मान लिया है। तो ये माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स भी कैंसिल हो सकता है, और जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी देखिए ये तो प्लस हो जाएगा और कोस हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से कोस कैंसिल। और हम इसे लिख सकते हैं कोस और कोस 2 कोस x/2 अपॉन में ये साइन, और ये माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, मतलब 2 साइन भी हो जाएंगे। और आप इस 2 से इस 2 को कैंसिल मत करना, क्योंकि ये एंगल है, ठीक। अगर आपको इसके बारे में जानकारी तो ये मल्टीप्लाई में नहीं होता, बट हाँ इससे एक 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो आप। कोस अपॉन साइन होता है हमारा कोट इनवर्स ऑफ एक्स, कोट इनवर्स ऑफ एक्स। कोट से कोट कैंसिल करने के बाद ये बचेगा केवल हमारा x/2,
2, जो कि हमें प्रूफ करना था। यही हमारी राइट साइड थी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ 11 क्वेश्चन लिख चुका हूँ। हम इसे जो पिछला क्वेश्चन था हमारा 10, उसकी तरह भी कर सकते हैं, मतलब हम एक्स की जगह यहाँ साइन थीटा पुट कर सकते हैं और जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर हम अभी इसे, क्योंकि हमें देखिए यहाँ कोस इनवर्स एफ एक्स लाना है, तो हम ना एक्स की जगह कोस थीटा रख देते हैं। तो मतलब हमें लेफ़्ट साइड लिखनी है और लेफ़्ट साइड में भी एक्स की जगह क्या यूज़ करने वाले हैं, हम पुट करने वाले हैं एक्स की जगह कोस थीटा, और जब थीटा निकालेंगे तो वो कोस इनवर्स ऑफ एक्स ही आएगा। या हम इसे आगे कह सकते हैं कि कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, ये हम आगे यूज़ करेंगे। तो अभी हमें वैल्यूज रख देनी है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। यह आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मतलब ये और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारा। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं इसे करना किस तरह से। जब भी आपको कोस थीटा आता है इस बार रूट के अंदर और 1 के साथ, तो ना कोस थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं एक्चुअली कोस थीटा के, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो आप यूज़ कर सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक यूज़ कर सकते हो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कोस 2 थीटा के लिए थे, बट यहाँ तो बस थीटा ही है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ ये जो एंगल होता है बस ये हमें हाफ एंगल लेना है। मतलब 4 थीटा होता तो 2 थीटा लेते हैं, और अगर यहाँ 6 थीटा होता तो 3 थीटा आते हैं। अभी एक ही थीटा है तो आधा हो जाएगा, मतलब थीटा बाई 2 लिखना है हमें। तो हम लिखते हैं इसे। इसके लिए देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे इन दोनों में से, ये कैसे हम डिसाइड करना है। 1 तो ये प्लस वाला है, और अगर हम इसकी जगह ये वाला टर्म लिख दें तो -1 हो जाएगा, जिससे कि ये थीटा सॉरी 1 से 1 कैंसिल हो सकता है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो लिख देते हैं ये वाला 1 है पहले, और कोस थीटा की जगह 2 कोस स्क्वायर, और थीटा नहीं लिखना, एंगल का हाफ कर थीटा बाई 2 -1। ओके, बिल्कुल इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा जो कोस थीटा की जगह इस बार ये वाला टर्म यूज़ करना, क्योंकि इस बार हम माइनस करेंगे, जैसे कि ये 1 तभी माइनस होगा, प्लस का 1 है ना, माइनस हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बिल्कुल इसी तरह से हम नीचे लिख सकते हैं। देखिए लिखने के बाद हुआ गया, हम 1 से 1 कैंसिल कर सकते हैं, इस 1 से -1 हो जाएगा तो ये भी कैंसिल, ये सारे ही 1 यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं आप। और ये जो √2 कोस स्क्वायर था, स्क्वायर से तो रूट ये बाहर आ जाएगा, आप लिख सकते हैं केवल √2। वैसे यहाँ भी √2 ही बचा होगा, तो हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं √2 और √2, और अंदर क्या बचा कोस स्क्वायर अंडर द रूट कोस स्क्वायर माइनस अंडर द रूट साइन स्क्वायर। इसी तरह डिवाइड में भी ये जो √2 था ये कॉमन लिया हमने, और हमारा रह जाएगा रूट के अंदर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और जो कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे सभी, √2 से √2 भी। तो कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा, जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो शायद मैं बता चुका हूँ पिछली एक्सरसाइज में कि जो कोस थीटा बाई 2 होता है, मतलब यहाँ जो भी टर्म होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए किस तरह से करना है। अगर मैं कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये वाला टर्म हो जाएगा साइन थीटा बटे में कोस थीटा टेन थीटा। इसी तरह से ये भी 1 माइनस प्लस है और फिर टेन थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं सिंपली, इसे अगर 10π/4 आप कह सकते हो 1 को, तो 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a और 10b ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये होता है फॉर्मूला 10a माइनस b के लिए। 10 से 10 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ π/4 माइनस थीटा, और थीटा की जगह हम जानते थे हमें क्या यूज़ करना है। तो थीटा की जगह था यहाँ कोस इनवर्स ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ थीटा नहीं है, थीटा बाई 2 है, तो यहाँ बाई 2 भी आपको लिखते हुए चलना है। तो ये हो जाएगा हाफ कोस इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2। यही आपको प्रूव करना था राइट साइड में, ठीक है ना, जैसा कि यहाँ दिया है।
तो इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हम प्रूव कर चुके हैं। चलिए, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो मैं एक यहाँ छोटा सा आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपसे होता है तब भी आप कमेंट करेंगे, और अगर क्वेश्चन नहीं हो पाता है तब भी आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। ओके, तो इसे 1 माइनस जो क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं बस वहाँ x था और यहाँ हम x का स्क्वायर लेकर चल रहे हैं, ठीक। ये पीछे वाला क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल, बस मैंने क्या कर दिया है, यहाँ x की जगह x के स्क्वायर का यूज़ किया है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इससे आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं तो प्लीज़ मेरे मतलब कमेंट में लिखिएगा कि आपसे हुआ ये क्वेश्चन, या आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको छोटा सा हिंट बताऊंगा जिसके द्वारा ये क्वेश्चन पूरा बहुत ईजिली हो जाएगा। तो आते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम इस क्वेश्चन में भी आपको मतलब प्रूफ करना है, तो देखते हैं, चलिए इसे किस तरह करना है। हम 12 क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से मतलब राइट साइड लानी है। यहाँ तो बिल्कुल ही अलग टर्म दे रखे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे इसमें। इसे केवल हमें यहाँ लेफ्ट साइड में कॉमन लेना है, जो भी कॉमन आ रहा है, जैसे कि 9 कॉमन आ रहा है और डिवाइड बाय 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बचा केवल पाई, और जब हमने 4 डिवाइड से कॉमन लिया है तो बचा होगा 2, और इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/3। और 90 माइनस साइन कोस इनवर्स होता है, ये याद रखेंगे, ठीक, 1/3। और इसे ट्राइंगल के हेल्प से आप यहाँ इसे साइन में बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोस होता है बेस और हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा हमारा 2√2। ओके, जब आप इसे साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्वेश्चन हो चुका है 2√2/3। यही आपको प्रूफ करना था। तो 13 क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया है हमें 2 tan इनवर्स कोस एक्स और tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स, ठीक है ना, ये कोसेक एक्स लिखा है। 2 tan इनवर्स एक्स के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ 2 tan इनवर्स एक्स का, जो 10 की टर्म वाला करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ फॉर्मूला होता था tan इनवर्स 2x, और x की जगह तो यहाँ कोस एक्स है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस का स्क्वायर, और tan इनवर्स का tan ये एज इट इज़ रहेगा कोसेक एक्स। देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ रहा है हमारा 2 कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर होता है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला याद है। और इसे भी लिख सकते हैं 2 कोसेक को अपॉन में साइन एक्स। देखिए 2 से तो 2 कैंसिल, साइन से साइन भी कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, ये हो गया है। अभी कोस अपॉन साइन केवल कोट एक्स बचा हमारा, इज इक्वल्स टू 1, और x इज इक्वल्स टू ये 1 आ सकता है केवल π/4 पर। हम जानते हैं 45 पर इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसका 14 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है ना। हमें इसमें भी देखिए क्या करना है, ये जो 2 था डिवाइड वाले, इसे यहाँ मल्टीप्लाई में ले आना है। तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा, जो कि मैं यहाँ भी लगा चुका था। इसके बाद tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद। और आपको यहाँ इसे tan इनवर्स को पहले साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, वही ट्राइंगल का यूज़ कर साइन इनवर्स लिखेंगे, साइन से साइन कैंसिल, और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसका 16 क्वेश्चन करते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं क्वेश्चन लिख चुका हूँ। सबसे पहले देखिए क्या करना होता है हमें। अगर हम यहाँ ये जो प्लस वाला टर्म है इसे लेफ्ट साइड में ला पाए तो एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसकी हम लगा सकते हैं, जैसे कि 90 माइनस साइन इनवर्स लिखा है ये, और 90 माइनस साइन होता है कोस इनवर्स ऑफ एक्स, और एक्स की जगह क्या था, ये 1 माइनस एक्स। ओके, अब क्या करना होगा, अब कोस इनवर्स को अगेन इस तरफ लाएंगे, बट ये पूरा नहीं आएगा, केवल कोस इनवर्स वाला पार्ट, मतलब कि कोस 2 थीटा इस तरह से इसे लिखा जा सकता है, कोस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और यहाँ केवल बच गया 1 माइनस का एक्स। अब हम जानते हैं कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो इसका माइनस साइन हम हटा सकते हैं। यहाँ आप साइड में यहाँ बता सकते हैं कि कोस माइनस का थीटा भी कोस थीटा होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे साइन वाला, जिससे कि साइन से साइन कैंसिल हो सके। तो अभी मैंने पीछे फॉर्मूले लिखे थे, तो यहाँ अभी दोबारा लिख देते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल टू हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
तो देखिए इसका यूज़ किस तरह से करना है। हम इसे यूज़ करेंगे यहाँ और यहाँ लिखेंगे ये 2 थीटा, थीटा ये है इस बार, ठीक है ना, 1 - 2 साइन थीटा क्या है इसका, साइन इनवर्स। और ये स्क्वायर यहाँ मत लगाना है, स्क्वायर यहाँ लगाना है, क्योंकि ये पावर्स वरना तो आपको लगेगा ये ऐड हो रही है, जबकि ये पावर नहीं है, ये होल की पावर होती है। एक्चुअली जो वैल्यू आती है ना इसकी, जो वैल्यू होती है उसकी पावर होती है ये जो स्क्वायर है। और ये इन्वर्स केवल इस पर लगा हुआ है, ना कि एक्स पर, इसलिए ये दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म है, ठीक है ना। तो इन्हें सोल्व करने के लिए हम अभी इसे कैंसिल कर सकते हैं, और इज इक्वल में भी था यहाँ 1 - x, तो 1 - 2x का स्क्वायर हो चुका है। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x को आप इस तरफ ला सकते हैं, तो यह हो गया। और x कॉमन लेने के बाद x से x कैंसिल मत करना, उससे हमारे रूट्स कैंसिल हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ, 2x² = -x, माइनस से माइनस गया, x से x कैंसिल, 2x = 1, x = हाफ, जबकि हमारे दो सॉल्यूशन आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले x को लेफ्ट साइड में लाना है, x कॉमन लेना है, 1 - 2x, और इसके बाद हमें आंसर बताना है, जैसे कि x = 0 और यहाँ 1 - 2x = 0, x = 1/2 हो जाएगा। ओके, अभी हमारे यहाँ दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो हमें यहाँ चेक करना होता है कि हमारे दोनों ये जो सॉल्यूशन है, आंसर है, हमारे रूट्स हैं, ये सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को या नहीं। तो हम सबसे पहले यहाँ 0 रख कर देखते हैं अपनी इक्वेशन में। देखिए अगर हम यहाँ 0 रख देते हैं तो 0 रखने पर ये टर्म तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, और 190 पर ही होती है, हम जानते हैं, तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। अभी ये 0 के लिए तो चलिए ठीक था, अभी 1/2 के लिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ हाफ रखता हूँ तो 1 से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, और आप कह सकते हैं हाफ होता है एंगल π/6 मतलब 30 पर। इसी तरह जब मैं हाफ यहाँ रखता हूँ तो यहाँ आएगा माइनस का 30 का डबल हो जाएगा, मतलब 60 आएगा, और ये तो नेगेटिव में आ रहा है जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है ना, इसलिए इसका जो हाफ है वो एंगल की वैल्यू नहीं हो सकती। हम कह सकते हैं ये वाली जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट, यहाँ डजंट एग्जिस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ओके, ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमारा केवल यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे और आपकी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज और भी जानने हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसकी, जिसमें केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को किस तरह से आपको याद रखना है, आपको किस तरह से उन्हें मतलब यूज़ करना है, वो बताया जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए।